Assalamualaikum everyone. Hope you're all good. You are watching UOC Zoology Facts. I am your host Hizra Ijaz. I am the student of BA Zoology 6th semester in University of Chakwal. Today our topic of discussion is gastrulation in mammals. These are the contents. इन सारे contents को आज हम अपनी पूरी वीडियो में कवर करेंगे. So first of all, gastrulation. Gastrulation mean germ layer formation. Germ layer formation mean ectoderm, mesoderm and endoderm formation. बेसिकली ये गैस्ट्रुलेशन हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेजेस है. स्टेजेस मीन सबसे पहले स्टेज है हमारे पास जाइगोट की स्टेज, जिसमें फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म होती है. देन क्लीवेजेस होती हैं, क्लीव मोरूला ब्लास्टूला, और उसके बाद हमारी स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन की स्टेज. प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है प्रीमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन से, जो कि एपीब्लास्ट की सरफेस पे होती है. यह स्टार्ट होती है जब एम्ब्रियो 15 से 16 डेज का हो जाता है. उससे एक नैरो ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाती है. उस नैरो ग्रूव पे एक नोड बनता है जिसको हम प्रीमिटिव नोड कहते हैं, जिसने प्रीमिटिव पिट को सराउंड किया हुआ होता है. उसके बाद जितने भी एपीब्लास्ट के जो सेल हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द प्रीमिटिव स्ट्रीक. इस तरह प्रीमिटिव स्ट्रीक की अराइवल होती है और वो एक फ्लास्क शेप की तरह बन जाती है, और वो एपीब्लास्ट से फिर डिटैच हो जाती है और नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, जिससे हमारी इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है. स्पेशली जो हमारा गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है वो एपीब्लास्ट के थ्रू होता है. एपीब्लास्ट तीनों जर्म लेयर्स की प्रोडक्शन करती है. जब इन्वेजिनेट हो जाती है वो प्रीमिटिव स्ट्रीक, तो हाइपोब्लास्ट डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है. देन फिर मीजोडर्म की होती है, और इसी तरह जो रिमेनिंग एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करते हैं. यह डायग्राम शो करी है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को, जिसमें प्रीमिटिव स्ट्रीक, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व इन गैस्ट्रुलेशन. सबसे पहले है प्रीमिटिव स्ट्रीक. इसमें हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रीमिटिव स्ट्रीक को फॉर्म करवा रहे हैं. मतलब कौन से ऐसे इनिशिएटिंग फैक्टर हैं जो कि प्रीमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन करा रही हैं. तो इसमें सिग्नलिंग पाथवेज यूज किए जाते हैं जो कि बहुत पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं. इसमें बहुत से पाथवेज का कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है, लाइक TGFP ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, VNT वेस्टिजियल इंटीग्रेशन, नोडल एंड BMPs बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीमिटिव स्ट्रीक की डेवलपमेंट में. देन है एंडोडर्म. एंडोडर्म में जो सेल्स प्रेजेंट हैं नियर प्रीमिटिव स्ट्रीक के, वो एक्सप्रेस करते हैं FOXA2 फैक्टर को. FOXA2 मीन्स फॉर्क हेड बॉक्स A2 को, जो कि आगे डेफिनाइट एंडोडर्म की फॉर्मेशन करते हैं या बन जाते हैं. तो डेफिनाइट एंडोडर्म है, जिसको हम DE कहते हैं, वो आगे इटसेल्फ क्या बनाती हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. जो फोरगट हैं वो एक्सप्रेस करते हैं आगे एक और सेल्स को, लाइक HHEX, FOX2 एंड FOXA2. और जो हाइंडगट हैं वो भी डिफरेंट होम्योबॉक्स जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक CDX1, CDX2 एंड CDX4. मीजोडर्म. प्रीमिटिव स्ट्रीक की इन्वेजिनेशन में जो एपीब्लास्ट सेल्स मौजूद हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एक फैक्टर को, जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का नाम देते हैं, और वो आगे पाथवे में जाते हैं और मीजोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं. एक्टोडर्म. एक्टोडर्म में क्या होता है, इसमें दो फैक्टर्स या जीन्स हम कह लें इन्वॉल्व होते हैं, BMPs एंड हॉक्स जीन्स. ये दोनों इंटरप्ले काम करते हैं और जो डिफ्रेंशिएट करता है एपीब्लास्ट टिश्यूज को एक्टोडर्म में, विच विल आगे जो बन जाता है बिकम न्यूरोएक्टोडर्म, जो कि सेटिंग अप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की प्रोडक्शन करते हैं, और यही फिर आगे जाके न्यूरोएक्टोडर्म स्किन भी हमारे प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ जर्म लेयर. इसमें हम देखेंगे कि जो जर्म लेयर्स हमारी प्रोड्यूस होगी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, वो आगे कौन सी स्पेसिफिक टिश्यूज या ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है. तो सबसे पहले है एक्टोडर्म. एक्टोडर्म एपिडर्मिस, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आईज, इंटरनल ईयर्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड मैनी कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ हेड, ये इनकी फॉर्मेशन करते हैं.
और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म किन की फॉर्मेशन करते हैं? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड एलिमेंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक में जितनी भी एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म के थ्रू आती है, इंक्लूडिंग ग्लैंड्स, जिसमें भी ग्लैंड्स ओपनिंग जो होती है इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो भी सारी एंडोडर्म से बनती हैं। ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ एसोसिएटेड ऑर्गन्स सच एज लिवर एंड पैंक्रियास, इनके भी जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो भी एंडोडर्म से आगे फॉर्म होते हैं। देन है हमारे पास मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या बनाता है? स्केलेटल मसल्स, ब्लड सेल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, visceral smooth muscular coats, serosal lining of all body cavities and ducts and organs of reproductive and excretory system और most of the cardiovascular system। ये सारे जितने भी systems हैं, lining है, सारी mesoderm की फॉर्म से बनते हैं। और जो बॉडी है हमारी हेड और लिम्स को छोड़ के बाकी जो सारी हमारी बॉडी है वो भी सारी mesoderm से बनती हैं। और जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं लाइक कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, डर्मिस, स्ट्रोमा, ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो सारे मीजोडर्म से बनते हैं। These are the references. I hope you like the video. Thank you so much for watching.